महाभारत का एक योद्धा जो आज भी जिंदा माना जाता है। उन्हें लेकर बहुत ढेर सारे रहस्य हैं। उस योद्धा का नाम अश्वत्थामा था। वह महाभारत के युद्ध में मरे नहीं थे, बल्कि जिंदा ही जंगलों में लोप हो गए थे। चूंकि उन्हें भगवान शंकर से अमरता का वरदान मिला हुआ था, लिहाजा लोग मानते हैं कि योद्धा आज भी जीवित हैं। ये या तो हिमालय में कहीं हो सकते हैं या फिर देश के घने जंगलों में रह रहे होंगे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। हमारे पुराणों और मिथकों में जिन 8 शख्सियतों का आज भी जिंदा माना जाता है, उसमें वह एक हैं। यही वजह थी कि महाभारत युद्ध के बाद भी वह जीवित थे। अश्वत्थामा के साथ खासियत ये थी कि उन्हें अगर भगवान शंकर से अमरत्व का वरदान हासिल था, तो जन्म के साथ उन्हें एक ऐसी मणि भी मिली थी जो सभी तरह की विपत्तियों से उनकी रक्षा करती थी। इसे वह माथे के केंद्र में रखते थे। ये कहा जाता है कि यह एक ऐसा रत्न था जो न केवल शक्ति देता था, बल्कि भूख, प्यास और थकान से बचाने में भी मदद करता था। श्री कृष्ण के श्राप की वजह से आज भी जिंदा है महाभारत के अश्वत्थामा। मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं और जंगलों में भटक रहे हैं। द्वापर युग में हुआ महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा धर्म युद्ध था जिसने कलयुग में भी बहुत कुछ सिखाया है। इस युद्ध में कई बड़े योद्धा और वीर शामिल हुए हैं, लेकिन महाभारत के कुछ किरदार ऐसे हैं जिनका नाम किसी न किसी वजह से आज भी लोगों के जुबां पर आ ही जाता है। इनमें से एक नाम अश्वत्थामा का भी है, जो कि कलयुग में भी जिंदा हैं और लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटक रहे हैं। अश्वत्थामा से जुड़े कई ऐसे सवाल और भ्रम हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। आखिर महाभारत के युद्ध में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज भी जिंदा है अश्वत्थामा? अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा किरदार है जिसे लेकर कहा जाता है कि आज भी जिंदा है। कहते हैं कि अश्वत्थामा महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण से मिले श्राप के कारण आज भी जंगलों में भटक रहे हैं और उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं। अश्वत्थामा से जुड़ी ये रहस्यमय कहानी आपको चौंका देगी, क्योंकि महाभारत में युद्ध में अश्वत्थामा से एक ऐसी गलती हो गई थी जिसकी सजा वह आज तक भुगत रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र थे और गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। युद्ध के दौरान पांडवों ने झूठी अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मर गया है, जिसे सुनकर गुरु द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और मौका पाकर पांडवों ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को इस बात का पता चला, तो वह छल से हुई अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के पुत्रों का हत्या कर दिया, जिसकी वजह से श्री कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा को पांडव पुत्रों के धोखे से वध करने और युद्ध में ब्रह्मास्त्र के दुरुपयोग के कारण श्राप दिया था। इस श्राप के अनुसार अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकना होगा। उसके माथे की दिव्य मणि छीन ली गई थी और उसके घाव से निरंतर रक्त बहता रहेगा, जिससे उसे अकल्पनीय और असहनीय कष्ट पीड़ा भुगतनी पड़ेगी।